इसकी जो पढ़ाई होती है वो हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ना बेसिक्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। देखो अगर हम बात करें ना तो कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हम मास मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमसे बोला जाए कि ऐसे करके दो चीज है, एक बड़ी एक छोटी है, तो हमने इसके लिए बोल दिया लेंथ बोल दिया, क्लियर। दो पैकेट उठाते हैं शुगर का, एक हल्का एक भारी होता है, हम मास बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्लास कितनी देर चलेगी तो हम टाइम बोलते हैं। तो ऐसे ना फिजिक्स में हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम लोग नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले पूछा जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो हम ऐसा लिखेंगे, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। अब दुनिया की हर चीज को नाप सके हम लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं बोलूंगा कि एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, ठीक है। तो अब वो प्यार का थोड़ी ना कोई मापदंड होता है कि हम लोग बोलेंगे कि वो प्यार 100 है कि 200 है, ठीक है। अभी मान लो तुम्हारा कोई दोस्त आ जाए तुम्हारे पास आकर के बोले कि यार मेरे को ना एक लड़की से प्यार हो गया, तब तुम उस थोड़ी ना उसको तुम उससे थोड़ी पूछोगे कि भाई तेरे को कितना प्यार हुआ है, 100 हुआ है कि 200 हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको हम लोग नाप नहीं सकते, ठीक है। ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन फीलिंग्स को हम नाप नहीं सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्लियर। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसको बांटा गया दो पार्ट में। एक पार्ट होता है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, और एक पार्ट हो जाता है वेरिएबल। कांस्टेंट पता है, विच डज नॉट चेंज। याद रखना, ये जो मैं स्टार्ट किया है ना मैंने ये टॉपिक, ये मैं पूरा का पूरा इसको लेकर के जाऊंगा हमारे कैलकुलस पे, ले जाके मैं पूरा समझाऊंगा इसके थ्रू। कांस्टेंट विच डज नॉट चेंज एंड वेरिएबल विच चेंजेस, ठीक है। अब कांस्टेंट जो कभी ना बदले, ठीक है। कांस्टेंट में भी दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एक हो जाता है परमानेंट कांस्टेंट, और एक हो जाता है टेम्परेरी कांस्टेंट। परमानेंट कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, ठीक है। जैसे मान लो कोई नंबर है 5, 10, 15, 5 की वैल्यू आज भी 5 है, 100 साल बाद भी 5 ही रहेगी, ठीक है। पाई, ठीक है। ई होता है, जैसे ई की वैल्यू 2.7 होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, जो कभी बदलते नहीं, उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट कांस्टेंट। और कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो जिनकी वैल्यू बदल सकती है। जैसे इसका पहले एग्जांपल ले देता हूँ मैं, एग्जांपल प्योर नंबर्स, 5, 6, ठीक है। पाई, ई, ई की वैल्यू 2.7 होती है, पाई पता है 3.14 होता है। एक हो जाता है टेम्परेरी कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू एक सिचुएशन में तो सेम रहती है लेकिन दूसरे सिचुएशन में वैरी हो सकती है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन बोला जाए कि एक कार है ऐसे, ठीक है। वो जो कार है, ठीक है, वो जा रही है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो वेलोसिटी एक सिचुएशन में कांस्टेंट है, क्लियर। उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है, बोला कार मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, तो मैंने बोला कांस्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आता है, अ कार मूव्स विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस सिचुएशन में जो कार की वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती है हर सेकेंड में। तो वहां पर जो वेलोसिटी है कार की, वो कैसा हो गया, वो एक टेम्पररी कांस्टेंट,
ठीक है, क्योंकि कार की वेलोसिटी एक सिचुएशन में कांस्टेंट है, लेकिन दूसरे में वैरी करेगी। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी तुम अपनी एक्टिवा चलाते हो, तो एक्टिवा का मास कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। हल्का सा पेट्रोल कम होता है, उसको इग्नोर मार दिया जाएगा तो, लेकिन एक्टिवा का यस मास सर, कैसा रहता है? कांस्टेंट। ठीक है कांस्टेंट। ना? अच्छा, अब लेकिन अगर मान लो हम एग्जांपल लेते हैं रॉकेट का, तो क्या रॉकेट में मास कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? सर कांस्टेंट होता है, पर जैसे वो मूव करता है उसका मास कम होता जाता है। मास कम होता स्पेस में जाके उसका जीरो। सही है, वेरी गुड। कहते हैं रॉकेट जो है ना, 1 सेकंड में हजारों टन, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्यूल को इजेक्ट करता है। ठीक है, हजारों तीनों का, लेकिन सैकड़ों टन तो होगा, मतलब हंड्रेड्स ऑफ केजी ऑफ फ्यूल वो इजेक्ट करता है, तब ना उसको इतनी स्पीड मिलती है ताकि वो स्पेस पर आ सके। उसकी रॉकेट की स्पीड कितनी होती है, मतलब समझ लो ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इतनी इसकी स्पीड होनी चाहिए। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं ना, तो वेसू से अड़ाजन अगर रॉकेट से जाओ तो 1 सेकंड लगेगा, ऐसा। ठीक है, तो रॉकेट का मास कैसा होता है? वो कांस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन कार का मास कांस्टेंट रहता है, एक्टिवा का मास कांस्टेंट रहता है। तो हम ये कहेंगे कि मास इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्पररी कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा है ना? अगर तुम किसी फिलोसफर से बात करो तो वो ऐसा बोलेगा कि भगवान क्या है? भगवान एक परमानेंट कांस्टेंट है। इंसान क्या है? टेम्पररी कांस्टेंट। क्योंकि भगवान कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। लेकिन इंसान क्या है? इंसान की लाइफ कैसी होती है? इंसान आज है, कल का कोई भरोसा ही नहीं है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल ऐसे ही दे रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा हो गया टेम्पररी कांस्टेंट और ये हमारा हो गया परमानेंट कांस्टेंट। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है, मैं पहले लिखता हूँ, एक होता है इंडिपेंडेंट। पहले उसको लिखता हूँ, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड ना करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप जाते हो पेट्रोल भराने के लिए। ठीक है, अभी पेट्रोल भराने गए। ठीक है, तो वहां पर बोला तुमने पेट्रोल वाले को कि मेरी गाड़ी में ना 3 लीटर पेट्रोल भर दो। ठीक है, और फिर तुमने वहां पर देखा कि रेट किया, तो रेट वहां पे था ₹90 पर लीटर। तुमने कैलकुलेशन किया कि 270 रुपए मेरे को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पेट्रोल है ना, ठीक है, क्वांटिटी, ये हमने सोची। ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट है वो है 90 इंटू 3, ये हमने निकाला। ये जो 3 लीटर है ये क्या हो गया? इनडिपेंडेंट। और ये जो 270 हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट। जैसे कि मान लो अगर हमसे बोला जाएगा कि हमारे सामने कैसे एग्जांपल्स आते हैं, y इक्वल्स सर टू, सर हेलो बोलो हेलो सर, ये बोलो। ये फिर वो समझाओ ना। पेट्रोल वाला एग्जांपल फिर से समझा। देखो, एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर समझ में आएगा। जैसे मान लो y इक्वल्स टू 2x+1। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू हम अपने मन से पुट कर देते हैं। ठीक है, और y की वैल्यू को निकालते हैं। जैसे कि मेरे से पूछा जाएगा कि x को हमने क्या किया? पुट कर दिया 0, तो y हो जाएगा 1। x को हमने पुट किया 2, तो y हो जाएगा 5। x को हमने सोचा 3, y को हमने कैलकुलेट किया 7। x हम सोच रहे हैं। ठीक है, हम x को कैलकुलेट नहीं करते। जिस चीज को हम सोचते हैं ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडिपेंडेंट। ये क्या हो गया? इनडिपेंडेंट। और जिस चीज को हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे कि कॉस्ट, यस सर। ओके सर। है ना? कॉस्ट जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 90 इंटू 90 रेट है, इंटू लीटर कितना लिया, मान लो x। तो 1 लीटर का 90 रुपए, 2 लीटर का 180, 3 लीटर का 270। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया, यहाँ पे ये x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, और c क्या हो गया? डिपेंडेंट। आई कि नहीं आई बात समझ में? डिपेंडेंट। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। ठीक है, और प्रैक्टिकल हाँ। लाइफ हाँ बहुत सारे एग्जांपल है ना? जैसे देखो, मान लो तुम अभी क्या कहते हैं, अभी तुम स्टूडेंट हो। ठीक है, आगे जाओगे, ठीक है, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। ठीक है, अब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तो तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारी सेविंग कितनी है। ठीक है,
तो जो अकाउंट में कितने पैसे होंगे दैट डिपेंड्स ऑन योर अर्निंग, ठीक है। अभी जैसे मोबाइल में हम डेटा क्या कहते हैं डाउनलोड करते हैं, कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अभी मान लो अगर हमने वो क्या कहते हैं 1 घंटे की हमने डाउनलोड किया, ठीक है। तो हमारे मोबाइल में कितना डेटा स्टोर हो रहा है, वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितने घंटे तक की डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, क्या स्पीड है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है ना? चलो, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसको ना एक बार नोट कर जाओ फटाफट, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते ले लिया सर। हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अब लोग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बाद एक टर्म आता है स्लोप, ठीक है। स्लोप मतलब क्या होता है, जैसे देखो मान लो कि अगर एक ऐसे यहाँ पे किसी को पहुंचना है, ठीक है, और उसको पहुंचने के लिए एक रास्ता ये हो गया, और एक ऐसे हो गया, ठीक है। एक पर्सन जो है वो ऐसे चल करके जाएगा, एक पर्सन ऐसे चल के जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या देखो, इसके लिए चढ़ना आसान है, इजी हो इसके जाएगा। लिए इजी चढ़ना होगा। डिफिकल्ट है ना? डिफिकल्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, इसके लिए अगर कोई पर्सन सीधा चढ़ता है, ठीक है, तो उसके लिए चढ़ना तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो चीज होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे से एक वर्ड आता है स्लोप, ठीक है। जिसका स्लोप कम होता है वहां पे चढ़ना आसान होता है, जिसका स्लोप ज्यादा होता है उस वहां पे चढ़ना मुश्किल होता है, ठीक है ना? ये याद है क्या कहते हैं झूले होते थे, ठीक है, अपने क्या कहते हैं किंडरगार्टन में ऐसे यहाँ से ससर के आते थे, ठीक है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा वहां से हम जल्दी ससर के आएंगे, जिसका स्लोप कम होगा वहां पे हम धीरे धीरे ससर के आएंगे। अभी फिजिक्स में इसको निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ से मान लो हमने बोला एंगल थीटा 1, यहाँ से हमने बोला एंगल थीटा 2, बोला इसका स्लोप क्या होगा, 1 का स्लोप क्या होगा और 2 का स्लोप क्या होगा। तो मान लो ये हाइट h है, ये मान लो x है, ये मान लो y है। तो स्लोप निकालने का तरीका ये होता है, स्लोप हो जाएगा और 1 हो जाएगा h परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं tan थीटा 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसका स्लोप है, 1 का स्लोप। और स्लोप ऑफ 2 क्या हो जाएगा, h अपॉन हाइट तो सेम ही है y, ठीक है, ये हो एच जाएगा अपन tan, वाई। ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्लोप। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है यस यस सर। सर। है ना? स्लोप एक्चुअली ढलान को बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं ना ढलान, ठीक है। स्लोप ढलान को बोलते हैं। स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, हम या तो परपेंडिकुलर बाय बेस से निकाल लें, ठीक है, वरना हम उसको tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत काम की चीज, हमारे फिजिक्स में बहुत जगह काम आएगी, ठीक है। इसको इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया ले सर। लिया सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास आता है एक नया टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक वर्ड पहले मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। एक वर्ड आता है फंक्शन, ठीक है। तो जैसे फंक्शन में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे हमने मान लो अभी हमने जैसे पीछे में पढ़ा था कि y इक्वल्स टू 2x+1। तो हमने क्या बोला कि जो y कैसा वेरिएबल था, ये था डिपेंडेंट, और ये कैसा था, ये था इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ये मेरे को स्लोप से पहले पढ़ाना था। तो हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं y डिपेंड्स ऑन x, है ना? इसी को मैथ्स की लैंग्वेज में हम यस। बोलते यस हैं सर। y इज फंक्शन ऑफ, इसको मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं, y फंक्शन ऑफ x। इसको लिखते हैं y इक्वल्स टू fx, ठीक है। और ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे मान लो एक फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
जिसमें साइन आता है या कॉस आता है। एक हमारा हो जाता है एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे कि इसका क्या होगा एग्जांपल, y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। इसको लगता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। एक हमारा हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, जैसे y इक्वल टू टू रेज टू एक्स। अगर ये जो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट है, अगर वो पावर बन करके अगर आ जाता है ना, तो वो एक्सपोनेंशियल होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या एक्स बेस डिपेंडेंट, जो हमारा इंडिपेंडेंट है वो बेस है, ठीक है, तो एल्जेब्रिक। और अगर इंडिपेंडेंट पावर बन जाता है तो वो बन जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद अ, जैसे एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन। एक्चुअली लॉगरिथम क्या होता है, सर मैं ये हाँ हाँ बोलो भाई। बोलो, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मैथ्स में अभी थोड़ा बहुत? नो सर। नहीं पढ़ा है क्या? चलो इसको एक बार के लिए छोड़ दो, ठीक है, खाली ये तीन याद रखना होगा, ठीक है। अभी जितना देखो हमारे मैथ्स फिजिक्स में जितना काम होगा ना, मैं तुमको इतना पढ़ा दूंगा ना कि तुम पूरे 11th और 12th में फिजिक्स में कभी भी मैथ्स को लेके नहीं अटको, ठीक है। और याद रखना, फिजिक्स के लिए मैथ्स अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इतना हम लोग का हो गया, फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यस यस सर। सर। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्या बता रहा था कि हाँ स्लोप मैंने बताया, ठीक है, और फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो कि मान लो कि अ, एक ग्राफ होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो एक कोई बॉडी है, इसको हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि एक बॉडी है जो कि ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वो ट्रेवल करता है और उसका इक्वेशन लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 2। जब टाइम रखा x रखा, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। तो कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो टाइम को रखा हमने 0, x हो जाएगा 0, टाइम को रखा 1, x हो जाएगा 2, टाइम को रखा 2, x हो जाएगा 4, टाइम को रखा 3, x हो जाएगा 6, ठीक है। और ये हमको ऐसे करके यहाँ पे ग्राफ मिलेगा, ये x हो जाएगा मीटर में, टाइम हो जाएगा सेकंड में। बोला कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो मैंने बोला कि ठीक है बना देते हैं। x को 0 लेंगे, यहाँ पे नोट कर लेते 1 2 3, ठीक है, 1 2 4। जब टाइम 0 है तो x 0 है, जब टाइम 1 है तो x 2 है, टाइम 2 है तो x 4 है, टाइम 3 है तो x 6 है। इसको मैंने अच्छे से पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, ठीक है, और ऐसे करके मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया। तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे टेढ़ा आड़ा तिरछा हो सकता है, बिकॉज एग्जैक्ट ग्राफ पेपर तो नहीं है। अब हमसे क्या पूछा गया कि बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ठीक है, तो हमने बोला स्लोप। यूनिफॉर्म। तो हाँ बोलो, तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से दो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। और हमने बोला कि ये 90 डिग्री एंगल है, ये 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 6 माइनस 2 4, और 3 माइनस 1 2, 4। 4/2 दैट इज 2, ठीक है। स्लोप हमारा क्या हो गया, ये x तो मीटर में था और ये टाइम सेकंड में था, तो 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज अ स्लोप। यहाँ पर देखो स्लोप निकालना बड़ा आसान है,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप निकालना बड़ा आसान है। अगर पूछा जाएगा कि इस केस में स्पीड क्या है बॉडी, तो देखो 0 से 1 सेकंड में जाता है ये 2 मीटर, तो मतलब 1 सेकंड में कितना गया, 2 मीटर गया, तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे, 2 मीटर पर सेकंड। देखो 1 से 2, 1 सेकंड में फिर से गया 2 मीटर, तो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो मैं दो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ मैं, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप हमको देता है वेलोसिटी, क्लियर? और स्लोप निकालने का यस तरीका सर। क्या, स्लोप निकालने का तरीका क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ये क्लास 9 का रिवीजन है, यस और नो, है ना? और मैं बताऊँ, अभी तो मैंने यस सिर्फ सर। डिस्प्लेस, हाँ बहुत बढ़िया, अभी मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम बताया है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे फिजिक्स के हमको एग्जांपल्स मिलेंगे पूरे 12th में, जहाँ पे स्लोप हमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वांटिटी देता है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है? जैसे इम्पल्स टाइम ग्राफ में स्लोप हमको फोर्स देगा। ऐसे बहुत पचासों जगह होंगी जहाँ पे स्लोप हमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वांटिटी देता है। स्लोप का फिजिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो स्लोप के बारे में 2 चीज़ें हमने सीखी हैं। पहला स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वाई को डिवाइड कर दो एक्स के साथ, क्लियर? और टैन थीटा, एक बात। दूसरी बात हमने स्लोप के लिए सीखी कि स्लोप हमको अलग-अलग क्वांटिटी देता है, अलग-अलग केसेस में, क्लियर? अब समझना, एक ऐसी बात थी जो कि मैथमेटिशियंस को, फिजिक्स फिजिक्स के लोगों को सदियों तक ही हैरान कर रही थी। क्या बात उनको हैरान कर रही थी, सुनना। वो बोले कि मान लो कि अगर हमारे पास, और यही ऐसी चीज है जहां से जन्म हुआ है हमारे कैलकुलस का, ठीक है? उनको एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है? उन्होंने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी होता है कि कोई चीज लगातार इंक्रीज ही कर रही है, ठीक है? कभी भी ऐसा नहीं होता है। हम गाड़ी लेकर के बाहर निकलते हैं, ठीक है? तो क्या कहते हैं, पार्किंग में हमारी स्पीड लिमिटेड होती है। हम बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं, घर से बाहर हमारी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? हम देखते हैं रास्ते में पुलिस वाला है, हमारी स्पीड क्या कहते हैं और तेज़ हो जाती है। हम कहीं देखते हैं ट्रैफिक का सिग्नल आ रहा है, हमारी स्पीड वहाँ पे कम हो जाती है। लाइफ में कभी नहीं होता है कि कोई चीज़ लगातार इंक्रीज़ करती है, ठीक है? अभी एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि मान लो कोई लड़का है, ठीक है? तो लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती होती है, बहुत बातें होती हैं, ठीक है? शुरू में तो बहुत प्यार होता है, ठीक है? तो बड़ा उनका रिलेशनशिप का ग्राफ ऐसा जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि लड़का बात करने कम कर देता है, ठीक है? लड़की गुस्सा कर जाती है, ठीक है? तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा रिलेशनशिप का, ठीक है? फिर क्या होता है, फिर लड़का मनाएगा, फिर रिलेशनशिप का ग्राफ ऐसे चला जाएगा। तो हमारी ज़िंदगी हो या हमारा फिज़िक्स, मैथ्स हो, ठीक है? कोई चीज़ लगातार नहीं बढ़ती रहती है, हर जगह अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अब मान लो कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो, टाइम के साथ कभी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ, कभी बढ़ा, कभी घटा, ठीक है? ये हमारी लाइफ का प्रैक्टिकल ग्राफ है, ठीक है? कभी टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, फिर घट भी सकता है। तो किसी को बढ़ा, फिर ऐसे थोड़ा-सा कम बढ़ा, फिर ऐसे। कोई भी अलग-अलग ग्राफ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है वो, ऐसा भी हो सकता है वो, कैसा भी हो सकता है, ठीक है? अब साइंटिस्ट लोग बोले कि यार एक बात बताओ, हमें एक टाइम पर्टिकुलर टाइम मान लो टी नॉट है, 5 सेकंड। इस समय बताओ बॉडी की स्पीड क्या होगी? जब तक कि स्ट्रेट लाइन था तब तक तो निकालना आसान था। तो साइंटिस्ट बड़े परेशान हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही फंडा यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि मान लो ये ग्राफ थोड़ा-सा समझाने के पर्पज़ से मैं इसको थोड़ा-सा सही कर देता हूँ और अच्छे से। कोई भी आड़ा तिरछा ग्राफ ले लो, ठीक है? ऐसे। तो उन्होंने बोला ऐसा कि ऐसा करके ग्राफ है। बोला कि टाइम टी नॉट है, मान लो टाइम जैसे टी नॉट मान लो 5 सेकंड है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जैसे मैंने पीछे ड्रॉ किया था। इस समय बताओ बॉडी की स्पीड क्या है? तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि एक काम करो, वही फंडा यूज़ करो, परपेंडिकुलर बाय बेस वाला। ये उन्होंने क्या किया, ऐसे करके 2 लाइन ड्रॉ की।
ऐसे करके लाइन ड्रॉ की और इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है, और ये हो गया डेल्टा एक्स और ये हो गया हमारा डेल्टा टी। नाइन्टी डिग्री एंगल है, तो ये हमारा क्या हो गया डेल्टा। हमें क्या करना था, हमको स्लोप निकालना था इस टाइम, ठीक है, तो हमने क्या किया, डेल्टा एक्स को डिवाइड किया डेल्टा टी के साथ। मुझे एक बात सोच के बताओ, ठीक है, दोनों परम और मनन, कि क्या ये मुझे स्लोप देगा एट टाइम 5 सेकंड, यस या नो? यस, नो सर। नो, नो, वेरी गुड। क्यों नो? देखो, सर हमको क्यों? हाँ देखो इस चीज को समझो, हमको 5 सेकंड पे चाहिए स्लोप, और ये हमको एक टाइम रेंज पे दे रहा है। हो सकता है ये 2 सेकंड, हो सकता है ये 2, 3, 4, 5 हो सकता है 8 हो। हमको ना एक पर्टिकुलर टाइम रेंज के बीच में मिल रहा है। यहाँ पर जो मुझे जो स्लोप देगा ना, ये जो मुझे स्लोप देगा, स्लोप विल गिव एवरेज वेलोसिटी, या एवरेज स्पीड बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में खाली डायरेक्शन का फर्क है, अभी जो हम बात करें उस पे दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब देखो ये हमें क्या देगा, एवरेज स्पीड देगा। हमें जो स्पीड चाहिए ना वो हमको 5 सेकंड पे चाहिए। स्पीड देखो दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस। तो ना इन दोनों के मतलब को मैं समझा देता हूँ, ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। देखो, जब मान लो जैसे एग्जांपल ले लो कि क्रिकेट मैच देखते हो, ठीक है, आईपीएल चल रहा है, ठीक है, मान लो आईपीएल मैच देख रहे हो और 19th ओवर में जो टीम रन बना करके रखी हुई है, वो बना के रखी हुई है 164 रन, ठीक है। 20th ओवर चलता है, ठीक है, आता है क्रिस गेल स्ट्राइक पे, ठीक है, एक के बाद एक उसे 6 छक्के मारे, ठीक है, और 20th ओवर में 19 ओवर तक की रन कितने बने 160, और 20th ओवर में आके रन बन जाते 36। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि जो क्या कहते हैं 20th ओवर का रन रेट क्या है, तो मैंने बोला 36 पर ओवर। ये मैं एक पर्टिकुलर ओवर के रन की रेट की बात कर रहा हूँ। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि एवरेज रन रेट क्या था उस इनिंग का, तो इनिंग का हो जाएगा 164 प्लस 36 दैट इज 200, और ओवर कितने हैं 20 दैट इज 10 रन पर ओवर। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज रन रेट हो गया। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर ओवर की बात करते हैं तो वो हो गया उस ओवर का पर्टिकुलर रन। इन द सेम वे, जब मान लो अगर घर से निकले, ठीक है, और जाना है ट्यूशन, और घर से निकले मान लो 5 बजे, ट्यूशन पहुंचते हो 5 बज के 20 मिनट, ठीक है, और घर से ट्यूशन की दूरी है मान लो लेट्स से अगर 5 किलोमीटर, तो मेरे को कितना समय लगा यहाँ से यहाँ आने में, तो आंसर है 1/3 आवर, है ना, 1/3 आवर। एवरेज स्पीड क्या होगी, तो मैंने बोला 5 डिवाइडेड बाय 1/3 दैट इज 15 kph, ठीक है, डिवाइड करके बता दिया टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, मान लो मेरे से पूछा गया कि 5:15 पे मेरी स्पीड क्या थी, तो अगर मैंने स्पीडोमीटर देखा वहां पे दिखा रहा था काटा 50 kph। हो सकता है जब मैं घर से निकला 5:10 पे, ठीक है, अ, या किसी को जो जो भी निकला, ठीक है, उसको मन किया कि चलो थोड़ा 20 मिनट तो है, क्लास तो 5, 5:30 बजे स्टार्ट होगी, और आलू पूड़ी खा ले, ठीक है, एक्टिवा रोकी आलू पूड़ी खाने बैठ गए। जब आलू पूड़ी खा रहे थे तब तुम्हारी स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई ना, क्योंकि उस समय तो एक्टिवा चली नहीं रही थी। तो उस समय की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, जीरो। फिर एक्टिवा लेके निकले, तो जब हम देखते स्पीडोमीटर हमारी गाड़ी का दिखा रहा 50 kph, तो वहां पे स्पीड कितनी होगी 50 kph। गाड़ी की पार्किंग करने के लिए आए, ठीक है, हमने पार्किंग करने से जस्ट पहले हमने देखा कि हमारी गाड़ी की स्पीड मुश्किल से 5 किलोमीटर पर आवर थी, हमने ब्रेक मार दिया, तो उस समय की इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी 5 kph। गाड़ी को रोक दिया हमने वापस से, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, जीरो। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है स्पीड एट एनी मोमेंट
और एवरेज स्पीड होती है पूरे जर्नी का, जो हम टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एवरेज। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज को ऐसा, ठीक है ना? मैं यहाँ पे दोनों के साफ से खाली मैं मतलब लिख देता हूँ, ये तो समझाने का था खाली, एक लाइन लिख देता हूँ ताकि हमेशा के लिए याद रहे। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस पूरे जर्नी का, जर्नी की टोटल स्पीड ऑफ जर्नी। जर्नी बाय टोटल टाइम। ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड एट एनी मोमेंट, एग्जैक्ट मूवमेंट। एनी मोमेंट। ये जो हमारे एक्टिवा का जो स्पीडोमीटर है ना, वो हमें कौन सा स्पीड देता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना? गिवन बाय स्पीडो, 2 पॉइंट लिखना ना इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में क्या होती है ये, ठीक है ना? अच्छा, अब बताओ मेरे को, जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को स्पीड बताओ एट 5 सेकेंड, तो मैं कौन सी स्पीड की बात कर रहा हूँ, एवरेज की इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने बोला कि यार मेरे को तो यहाँ से यहाँ तक की एवरेज स्पीड मिलेगी, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसा थोड़ा छोटा कर देते हैं। ऐसा मैंने किया है ना, बेस को थोड़ा छोटा कर दिया। क्या ये मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा है कि एवरेज स्पीड दे रहा है? बताओ अभी। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, एवरेज दे रहा है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या ये आंसर, अगर मुझे स्पीड एट 5 सेकेंड चाहिए, तो क्या ये आंसर पहले वाले आंसर से बेटर होगा कि नहीं होगा? यस और नो? होगा सर। होगा, क्योंकि हम इस टाइम के नजदीक आ गए ना। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग को बोले कि यार ये तो काम अच्छा हो गया हमारा। ठीक है, उन्होंने और दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, बोला कि एक काम कर, इसको और छोटा कर दे। ठीक है, बोला कि चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, उन्होंने ऐसा छोटा कर दिया बेस। ठीक है, और उन्होंने इसको निकाल दिया। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इसको, ठीक है, हम और इसके नजदीक पहुंच गए। अगर बोला जाए कि इसको एक काम कर, अगर हमको और एक्यूरेट आंसर चाहिए, इसको और छोटा कर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको और छोटा कर दिया, और एकदम छोटा कर दिया। हमें बताओ कौन सा कलर हमको बेस्ट आंसर देगा फॉर स्पीड एट 5 सेकेंड? येलो। वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, कि इसमें इन लोगों ने किया किया, इन लोगों ने बेस को छोटा किया। अभी तुम्हारे दिमाग में एक बात सवाल आएगा कि अगर इतना छोटा, अगर हम किसी भी नंबर को बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमारा जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इंफिनिटी तक की पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो बोलोगे सर अगर हमने बेस को इतना छोटा कर दिया तो स्पीड तो बहुत बड़ी आएगी, बिकॉज टाइम छोटा हो रहा है। लेकिन समझो इस बात को, अगर डेल्टा टी छोटा हो रहा है, तो एक्स भी तो, डेल्टा एक्स भी तो छोटा हो रहा है, ये वाला पार्ट भी तो छोटा हो रहा है ना? हाँ। अगर मान लो ये छोटा हो रहा Yes, है, हाँ सर। है ना? अब अगर मान लो ऐसा हो कि मान लो कि मैंने डेल्टा टी को कर दिया, मान लो अगर 0.00001 सेकेंड, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 0.0003 मीटर होगा। तो अगर हमने डिवाइड किया, ठीक है, डेसिबल हटाया, ठीक है, ये कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। तो भले हम 3 टाइम को मीटर पर छोटा करें, सेकेंड। है ना? हाँ, भले हम टाइम को छोटा करें, बट आंसर कम्स आउट टू बी फाइनाइट। ठीक है, अब साइंटिस्ट लोग बोले ऐसा, ठीक है, चलो यार ये तो अच्छी बात हो गई कि हम टाइम को छोटा करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक साइंटिस्ट ने पूछा दूसरे साइंटिस्ट से, यार ये बता कि हम टाइम को कितना छोटा कर सकते हैं? तो उसने बोला कि टाइम को ना इतना छोटा कर दे, क्या हम जीरो कर दे? बोलता नहीं, जीरो मत कर,
जीरो कर देंगे, एनीथिंग बाय जीरो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी डिफाइन ही नहीं होता है। तो इन्फिनिटी। है ना, तो बोलता है कि यार जीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो करेंगे तब तो पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट का कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। बोला बात तो सही है। बोला क्या करे छोटा, तो उसने एक सवाल पूछा ऐसा, क्या सवाल पूछा उसने, व्हाट इज लिमिट ऑफ मेकिंग डेल्टा टी स्मॉल। और ये बताओ, जब मैथ्स पढ़ोगे ना तो वहां पे चैप्टर आएगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। वहां पे पता है बच्चों को लिमिट का मतलब ही समझ में नहीं आता है। लिमिट का मतलब यही जो मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेकिंग डेल्टा टी वेरी स्मॉल, डेल्टा टी लिमिट ऑफ मेकिंग डेल्टा टी स्मॉल। दूसरे साइंटिस्ट ने बोला एक काम कर, उसने आंसर दिया डेल्टा टी शुड बी, उसने ऐसा आंसर दिया, शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है, फुल स्टॉप, इट शुड बी very near to zero but should not be, मतलब उसने बोला कि डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, जीरो के बहुत नजदीक कर दो लेकिन जीरो मत रखो। तो बोला ठीक है। तो उसने बोला कि इसको इतना लंबा स्टेटमेंट को उन लोगों ने कैसा लिखा, ऐसा लिखा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। क्योंकि देखो इतना लंबा स्टेटमेंट होता है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखते हैं, CaOH ट्वाइस लिखते हैं, या शॉर्टकट पर लिखने का तरीका होता है, एंड दिस इज इक्वल टू V, ठीक है। ये हमारे लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके पता है फॉर्मूलाज बने हुए हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके लिए वरी नहीं करना है। लेकिन ये जो वेलोसिटी होगी मेरे को बताओ, ये वाली कौन सी वेलोसिटी होती है, ये एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है, ये वाली, एवरेज होगा। और ये वाली वेलोसिटी कैसी होगी, इंस्टेंटेनियस की एवरेज, सर ये भी एवरेज ही होगा। ये इंस्टेंटेनियस है समझो। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, टाइम शुड बी वेरी वेरी, देखो हम लिख रहे हैं इट शुड बी वेरी नियर टू जीरो। नियर टू जीरो के लिए हमने ऐसा लिखा, इसको नियर टू जीरो के लिए दूसरा वर्ड होता है जिसको हम लिखते हैं टेंड्स टू। नियर टू के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टेंड्स टू। टेंड्स टू का जो सिंबल होता है ना वो ये होता है, मतलब यहाँ पर जो टाइम है दैट टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत छोटा, जीरो के बहुत नजदीक, बट जीरो नहीं है। तो ये वाली वेलोसिटी में टाइम कैसा हमने यहाँ पे लिखा है, बहुत छोटा है। ये जो सिंबल मैंने लिखा है ना, ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है कि टाइम कैसा है, बहुत छोटा है, जीरो के बहुत नजदीक है। ये जो रेंज है जीरो के बहुत नजदीक है लेकिन जीरो नहीं, ठीक है। हो सकता है ये जो टाइम का रेंज है ना, ये 5 अगर मैंने दिखाया है तो ये होगा 4.999 से लेकर के 5.111, तो ये रेंज होगा 0.000, बहुत छोटा टाइम। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। यस हाँ सर। सर। ठीक है ना, तो डाउट ये, है, एक हाँ चीज बोलो, का डाउट है क्या बोलो। सर। देखो हमें, देखो छोटा मिल गया, मतलब उसके एकदम पास की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमने एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी फाइंड की। देखो एक्चुअली मैं बताऊं, ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, मैथ्स में, जिससे कि हमको बिल्कुल से एक्यूरेट मिलेगी, ठीक है। मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ठीक है, और एकदम एक्यूरेट ओके मिलेगा आपको, तुम देखना, सर। ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि टाइम कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, इट शुड बी नियर टू जीरो बट नॉट जीरो, क्लियर। ये सिंबल को हम सर लोग क्या बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, टेंड्स टू, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेंस टू। टेंड्स टू। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिख सकते, इक्वल टू लिखेंगे तो मतलब ही नहीं बनता बात का। हाँ बोलो। हाँ, और सर वो मतलब ये उसके ऊपर क्या लिखा है, टेंस टू का साइन है ना नीचे। हाँ, इट शुड बी वेरी नियर टू जीरो, ठीक है, बट शुड नॉट बी जीरो, नहीं वो ठीक है। वाला नहीं, वहां पे नहीं, वहां पे नहीं सर। v इज इक्वल्स टू वाले में। ये वाला, ये कहाँ हाँ बोल रहे उसमें। हो, एक मिनट रुको, इस पे एनोटेट कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोल रहे हो, हाँ कहाँ बोल रहे हो, सर वो v इज इक्वल्स टू के बाजू में ये वाला, उसके उसके ऊपर ऊपर। ये,
बस हाँ बस इसको हम लोग कहते हैं लिमिट, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लिमिट, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना पूरा स्टेटमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है यस ये सर इसको जो इसका लिखा है ना मैंने, ठीक है, इसी का सिंबल है कि ये क्या बोलता है कि वेलोसिटी को डेल्टा इज डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। उसको रीड करते हो मतलब टाइम की वैल्यू कैसी है, बहुत छोटी है, इट इज वेरी नियर टू जीरो, इसका मतलब यही हुआ। क्लियर? ओके सर ठीक है। हाँ हाँ कभी भी ऐसा सिंबल क्लियर मतलब आए ना तो मतलब क्या ऐसा कि जो ये मतलब बता रहा है कि जो टाइम की वैल्यू, जो टाइम का रेंज है बहुत छोटा है, बहुत ही नजदीक है, जीरो के बहुत नजदीक है लेकिन जीरो नहीं। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। अब समझ, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे हम देखो, पहले तो देखो इतना ये स्टेटमेंट था, ठीक है, इस स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म ये है, लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स लगता है। तो उन्होंने क्या बोला कि इसको एक काम करो, v को ऐसा लिखो, dx बाय dt, इसको ऐसा। अब पूछा जाएगा कि ये जो लिखा ना मैंने, ये जो पार्ट लिखा मैंने, इसका इसका भी शॉर्टकट ये हो। अब पूछोगे सर d का मतलब क्या है, तो समझना ध्यान से। x का मतलब था पोजीशन, डेल्टा x का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, और dx का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन। इसके लिए ना एक वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए हम यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, इनफाइनाइट सिमिली। क्या वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं इसके लिए? इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत 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 छोटा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि v को dx by dt मतलब बहुत छोटा चेंज इन x बाय बहुत छोटा चेंज इन y। क्या तुमसे कोई पूछेगा dx by dt का मतलब क्या, dx का मतलब समझा सकते हो, यस या नो? यस सर यस सर। ठीक है ना? तो ये इसका भी कंडेंस फॉर्म ये होता है, ठीक है। बच्चों को पता समझ में ये डी क्यों लिखा, डी मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, ठीक है। अब समझो, जब मान लो, ठीक है, कभी भी किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी मम्मी पापा क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, वो बनेगा, तो वो मतलब बहुत ही क्या कहते हैं ये हम्बल होगा तो उसका नाम विनम्र रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बच्चे का नाम रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज है, उसको सुन करके मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो काम किए जा रहे हैं, एक तो यहाँ पे डिफरेंस निकाला जा रहा है, देखो कैसे, यहाँ से लेकर के माइनस यहाँ तक किया तो हमको ये चीज मिल गया ना, यहाँ से लेकर के हमने पूरे येलो में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सब्ट्रैक्ट किया तो हमको रिमेनिंग पार्ट ये मिल गया। यहाँ से हमने ये वाले पार्ट को माइनस किया तो हमको रिमेनिंग पार्ट ये मिल गया। तो हमने क्या किया, दो चीजों के डिफरेंस को निकाला। क्या किया हमने? दो चीजों के डिफरेंस को निकाला। फिर हमने क्या किया, फिर हमने डिफरेंस निकाल करके फिर हमने उन दो डिफरेंस वाली चीजों का डिवीजन किया। किया कि नहीं किया? किया ना, देखो डिफरेंस निकाला, फिर हमने क्या किया, डिवीजन किया। यस सर फिर हमने इसको ऐसा लिया, इसको हमने ऐसा लिया, और हमने स्पेलिंग को थोड़ा मॉडिफाई किया, और हमारा नया टॉपिक बन गया क्या, डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर सर। अगर किसी बच्चे को मैं बताओ, तुम 12th में भी पता, जो बच्चे पूरा मैथ्स पढ़ चुके हैं ना, उनसे भी पूछोगे ना कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, वो समझा नहीं पाएंगे। लेकिन क्या तुम किसी बच्चे को, क्या तुम क्लास 7 के 8 के बच्चों को समझा सकते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है? कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हम दो चीजों का डिफरेंस निकालते हैं, उन दो चीजों को डिफरेंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्लियर होगी बात? यस यस सर। सर ठीक है। तो सबको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। क्लियर? ठीक है। तो ये बस का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया सर। एक मिनट,
ठीक है। और ये पॉइंट लिख लेना है कि डिफरेंशिएशन व्हाट डज इट मीन। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग सबको पता होना चाहिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। अब जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, तो हमें ना कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि रूल नंबर 1 कि मान लो कोई भी डिफरेंशिएट करें हम लोग किसी कांस्टेंट को, ठीक है। सी यहाँ पे क्या है, तो कुछ सिंबल क्या होते हैं, उनके ना सिंबल के मतलब फिक्स रहते हैं, ठीक है। अभी जब हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे उसका मतलब फिक्स रहता है। जैसे कांस्टेंट का सिंबल सी होता है, ठीक है। तो कभी भी एक चीज और मैं इसको करवाने से पहले बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट। रूल से पहले ना तो लैंग्वेज समझा देता हूँ मैं। लैंग्वेज क्या है कि मान लो कहीं लिखा हुआ dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो चेंज इन y बाय चेंज इन x, और इसको हम रीड करते हैं रेड है, तो हम रीड करते हैं ना डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको पढ़ते हम लोग ऐसा है, ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन हमेशा किसका होता है, तो आंसर है डिपेंडेंट का होता है। जैसे देखो y क्या होता है, जैसे लिखा ना y इक्वल्स टू 2x, डिफरेंशिएशन किसका होता है, हमेशा y का होता है, जो कि हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट। और कौन करता है, इंडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ये ना इसको ऐसे कभी लिखा होगा ना सिंबल पढ़ाई, जैसे मान लो कभी लिखा रहता है ऐसे, ठीक है। तो इसका ऐसी जो लकीर जो बनी हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट ऑफ 4, है ना। वैसे हर चीज को पढ़ने का तरीका होता है अपना। इसको पढ़ते ऐसा, रेड इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन हमेशा किसका होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का होता है। कौन करता है, हमेशा इंडिपेंडेंट करता है, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे ये करने के लिए कंपलसरी है कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x के ऊपर, ठीक है। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ कुछ x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और मेरे को बोला जाएगा dx बाय dy निकालो, तो हम देखते हैं कि x डिपेंड करता है t के ऊपर, तो हम ये नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या होगा कि जो ऊपर वाला जो है ना, वो नीचे वाले पे डिपेंड करना चाहिए। आई कि नहीं ये बात समझ में, यस और नो। यस सर यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगर हम बात करें रूल्स, पहला dc बाय dx इक्वल टू होता है, कभी भी कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है जीरो, कारण है उसके पीछे। हम देखते हैं चेंज इन y, अब यहाँ पे चेंज इन कांस्टेंट, कांस्टेंट तो फिक्स है, वो तो बदल ही नहीं सकता है ना, तो उस पर तो कोई चेंज होगा ही नहीं। तो इस पे चेंज क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो बाय डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया कि नहीं आया। नहीं सर यस। देखो सर एक ये बार फिर सी, से समझा देखो ये सी कांस्टेंट है, यस और नो, ठीक है। अब यस इसका मतलब क्या हुआ, इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट यस अब कांस्टेंट में कोई चेंज होता है, बताओ यस या नो। नो। नो कांस्टेंट तो हमेशा फिक्स रहता है ना। तो कांस्टेंट में जब चेंज ही नहीं हो रहा, तो इस पे चेंज कितना हो गया, जीरो हो गया, यस और नो। यस यस सर। तो जीरो बाय एनी नंबर क्या जीरो ही होगा ना, यस 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 है ना। सर। तो कभी आ भी गया ऐसा, सर है ना, वेरी गुड। अब जैसे देखो एक प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी कि इसका सबका आंसर बताना है। इन तीनों का आंसर क्या होगा बताओ, जीरो ही होगा सर। सबका जीरो होगा, बिकॉज सब हाँ। हाँ सर मॉड्यूल जब मिलेगी ना, तो वहां पे देखोगे ऐसे करके बहुत सारे रिपीट कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो उस पर कोई घबराने की बात नहीं है, सब कांस्टेंट है, सबके आंसर क्या होंगे, जीरो, ठीक है। यस सर बहुत बढ़िया। रूल 1 हो गया, ठीक है। रूल टू ये कहता है ना कि देखो मैं ना ये जो समझा रहा हूँ ना मैं भी, ठीक है। अब आज ना मैं सिर्फ इसका एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं ना पूरा लॉजिकली भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या फायदा होता है इसका, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कभी भी x रेज टू n, अभी आज के लिए ना खाली इसको याद रखना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में
इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, इसके हर एक का फील आ जाएगा, मतलब बोलोगे मजा आ गया। कि जैसे मान लो x रेज टू n है, ठीक है, अपॉन dx, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x रेज टू n माइनस 1, ठीक है। मैं इस पे सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी जैसे बोला जाएगा कि dx का पावर 6 बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पे n क्या है 6, ठीक है, 6 आया बाजू में, और n माइनस 1 कर तो x रेज टू 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा x6 x रेज टू 5। अगर हमसे पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू dx क्या होगा, मैं बोलूंगा 8x रेज टू 7 हो जाएगा, मतलब वही नंबर यहाँ उतार दो, इसमें से एक कम कर, ठीक है। अच्छा, पर अब मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। सर x रेस टू 10 x रेस टू 9। ठीक है, अच्छा मनन बताओ इसका क्या होगा। 16 raised to 15, x raised to 15. अच्छा, इसका बताओ क्या होगा, मनन बताओ मेरे को। और दोनों ना एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, नोटबुक में। मेथड कंसेप्ट नहीं बदलने वाला है, ठीक है। रूट मतलब होता है पावर 1/2। करो, सॉल्व करो, ट्राई करो खुद से। और ये वाला भी करो। और ये वाला भी करो तो प्रैक्टिस हो जाएगी। सर पहले का आंसर आएगा 1/2 x रेस टू -1। ठीक है, 2x माइनस 1, ठीक है। एक काम करो, चारों के चारों कर जाओ, ठीक है। मैं एक साथ चारों डिस्कस करता हूँ। चारों हो जाए, चारों हो गए। सर एक ही बात। हो गया सर। देखो, अगर फर्स्ट का देखा जाए तो फर्स्ट का आंसर क्या, बताओ मेरे को, मनन बताओ क्या है फर्स्ट का आंसर। √x - 1/2. चलो देख लेते हैं। देखो, ये जब मैं करूंगा ना इसको, तो इसको मैं ले सकता हूँ x का पावर 1/2 बाई dx,
ये क्या हो जाएगा, n बाहर हो जाएगा, n माइनस वन, n माइनस वन करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस वन, दैट इज -1/2। इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 1/2, ये नीचे आ जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2। ये x का पावर 1/2 क्या होता है, रूट एक्स होता है। चेक करो आंसर, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। नो नहीं सर। सर। इस पे क्या समझ में नहीं आया, ये बाजू में आया, सर ना देखो, समझ में तो आया पर हमने वो उसका आगे का नहीं किया, अच्छा कोई बात नहीं, रूट ठीक है, यहाँ एक्स तक भी नहीं करो तो लाया छोड़, मतलब। हाँ यहाँ तक भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं बताओ, देखो कुछ कुछ बेसिक बेसिक जैसे रूट एक्स, ओके। इसके अगर याद भी रह जाए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, अभी पूरे 2 साल मैथ्स पढ़ना तो अपने आप याद हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड, 1/√x, इसका हो जाएगा डी एक्स का पावर -1/2, ये हो जाएगा, ये बाजू में आएगा, -1/2, एक्स का पावर -1, ये हो जाएगा एक्स का पावर -3/2। इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये मैच करो, क्लैरिटी है। हाँ सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। थर्ड, एक्स का पावर 3/2, ये तो आसान है, ये पावर 3 है ना, 3/2 बाजू में आ जाएगा, एक्स का पावर 3/2 -1, तो 1/2 बचेगा ना, दैट इज ये हाँ सर। 3/2 रूट एक्स। यस, क्लियर। यस यस सर। सर। अब एक लास्ट है, लास्ट की अगर बात की जाए, फोर्थ वाला, एक्स की पावर माइनस, तो n -1, तो -2/3 -2/3 एक्स का पावर, अब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा, यस और नो, यस यस सर। सर। ठीक है ना। ओके तो चलो, इसका यही आंसर आएगा ना। बस ये आंसर नहीं है इसका, खत्म, ठीक है। ओके। अच्छा, तो फिजिक्स में देखो, हमको आज जो हमने सीखा, क्या क्या सीखा हमने, कि जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमने जो सीखी आज, ठीक है, हमने ये सीखा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो याद रखना, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच वी डू द डिवीजन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू लो सर, क्वांटिटी। आपका वॉइस चिपक रहा है। एक मिनट, तो हमने ये देखा कि डिफरेंशिएशन हमने आज सीख लिया क्या होता है, ठीक है। अभी ना मैं एक नेक्स्ट क्लास में एक क्लास आगे लूंगा, तो फिर हम लोग इसके आगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। ओके यस सर। सर। आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग ना मैसेज कर दूंगा, ठीक है, कल, ओके ओके सर। सर। ठीक है ना। ओके चलो, बाय, टेक केयर, बाय। सर। बाय।